हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं चाल, समय और दूरी के जो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले तो कोई रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, ये किसी एक खंभे को पार करती है, किसी एक बिंदु है उसको पार करती है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई l है और इसकी चाल जो है वो s है, तो s चाल से जा रही है। तो इसको किस तरह से इसका अगर समय कि कितना पार करने में कितना समय लगता है, तो ट्रेन को इस खंभे को पार करने में अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी। या मान लीजिए ये स्टार्टिंग का इंजन है और इंजन जब यहाँ पहुंच तो जब इंजन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तभी उसको कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसकी लंबाई के बराबर। तो इसमें अगर हम समय ज्ञात करते हैं, तो समय अगर निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल अगर लगाते हैं, तो आपका ये दूरी कितना है l और चाल जो है s। इससे आप जो है समय निकाल सकते हैं। या अगर ट्रेन की इसी तरह से ट्रेन की लंबाई निकालनी हो तो आप दूरी बराबर जो निकालेंगे उससे चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। या फिर क्या हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ पर पहुँचती है, ये इंजन इसका यहाँ पर पहुँचता है प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में। तो इसको पूरा पार करने में, यानी कि इस तरह से इसको यहाँ तक पार करने में कितना दूरी तय करनी होगी, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए d और जो ट्रेन की लंबाई है l, इतनी दूरी इसको तय करनी होगी। तो यहाँ पर अगर समय की बात करें, अगर चाल इसकी s है तो समय बराबर दूरी यानी d प्लस एल बटा चाल s, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर दो ट्रेनों की बात करें कि एक ट्रेन ये जा रही है, ठीक है ना, और दूसरी ट्रेन ये जा रही है, इसको पार करना है इसको, तो किस तरह से होगा। तो इसको भी इसी तरह से देखेंगे कि इसको पार करने में इस ट्रेन की दूरी को तो पार करना ही करना होगा, साथ में अपनी भी दूरी पार करना होगा, यानी कि L1 प्लस L2, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन हल किए जाएंगे। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकती है और मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है। तो इसमें बदलने का फार्मूला मैंने जो चाल समय दूरी का वीडियो है उसमें बता रखा है। तो अगर किलोमीटर घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना है, ठीक है ना, तो बड़े से जब छोटे में जाएंगे तो 5/18 का गुणा कर दीजिए, और जब छोटे से बड़े में आएंगे तो 18/5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 का गुणा होगा, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आएंगे तो 18/5 का गुणा होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। बस इतना ही इसमें है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है। 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तो वह एक टेलीग्राफ खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें क्या मैंने बताया कि कितनी दूरी, केवल उसकी जो लंबाई है l, उसको पार करने का खंभा है, तो इसको पार करने में l दूरी ही इसको चलना होगा। ये अगर मान ली इंजन है इस तरह से यहां तक गया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल आप लगाएंगे। तो चाल क्या है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और दूरी मीटर में दी हुई है। तो इसको आप क्या कीजिए, किलोमीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो चाल का हम क्या करेंगे, चाल जो दी हुई है, जो आपकी चाल s दी हुई है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का गुणा करना होगा, 18 3 54, यानी कि 5 3 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो समय निकालिए, समय आपका आ जाता है दूरी, यानी कि आपका 135 बटा चाल, यानी 15 कटेगा, 9 बार जाएगा, 9 सेकंड इज द आंसर, ओके। तो ये 9 आंसर सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसमें लंबाई दी हुई है 270 मीटर और जो टाइम दिया हुआ है वो 18 सेकंड का दिया हुआ है, ठीक है। तो चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 270 और समय 18, ठीक है।
अब ये चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। आंसर किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो 18/5, 18 से 18 कट गया, ये आएगा आपका 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आपका ये ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 9 सेकंड लगाती है। इसमें टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड का, और जो चाल दी हुई है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 4 5 6 6 48, 8 5 40, यानी कि 40/3 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाती है, चाल आ जाती है। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी एल निकालनी है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय करेंगे तो चाल है 40/3 गुणा समय है 9 सेकंड। तो ये आ जाता है 3 3 9, यानी कि 120 मीटर, ठीक है, मीटर कह लीजिए। तो 120 मीटर, यानी कि ये बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये भी वही है, लंबाई दी हुई है 120 मीटर, ठीक है ना। आपका चाल जो दी हुई है 54 गुणा 5/18 करेंगे तो 18 3 54, ये 15 मीटर पर सेकेंड, और अगर समय निकालेंगे तो वो आ जाता है 120/15। तो 15 8 120, 8 सेकंड जो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो एक ही जैसे क्वेश्चन है थे ये, कहीं खंबा लिखा हुआ है तो कहीं कोई व्यक्ति लिखा हुआ है ना। तो ये सारे कैसे एक जैसे ही हैं। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है, ठीक, और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जब ये क्या है, अगर इसकी लंबाई L मैंने बताई और इसकी लंबाई D बताई, तो इसको पार करने में जब रेलगाड़ी कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी इस तरह से। तो इसको टोटल दूरी कितनी तय करनी होगी, L + D, ठीक है। तो चाल जो दी हुई है वो किस में दी हुई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। इसको 5/18 कर लीजिए तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। आ जाती है आपकी 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 पन्ना 45, और 25/2, 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाती है। और जो दूरी टोटल तय करनी है वो कितनी है, L + D, जो कि है 130 + 245, जो कि आ जाती है 375, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, कि समय बराबर निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल लगाते हैं इसमें। ये आ जाता है दूरी यानी 375/4, 25 और 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 2 यहाँ हो जाएगा। तो ये 25 15 बार जाएगा और गुणा 2 करेंगे तो 30 सेकंड इसका आंसर आ जाता है, यानी कि ये सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने ज्यादातर वो क्वेश्चन उठाए हैं जो इजी है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये ज्यादातर वही क्वेश्चन है जो आए भी हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360, तो इस लंबे पुल की बात कर रहा हो या प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हो, दोनों सेम है। तो इसमें L + D निकालना होगा दूरी के लिए। तो 120 + 360 जो कि 480 मीटर हो जाता है, ठीक है। अब ये 36 किलोमीटर, S बराबर दिया होगा 36, गुणे 5/18 करेंगे तो ये किसमें बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। तो 18 दूना 36 आ जाता है, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर समय निकालते हैं, समय बराबर दूरी यानी कि L + D बटा चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 और चाल है 10, तो ये आ जाता है 48 सेकेंड, जो कि आपका ये बी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चाहे पुल की बात कर रहा हो या स्टेशन की बात कर रहा हो, दोनों को पार करने में आपको जो दूरी है दोनों के योग के बराबर ही चलनी होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में
50 सेकेंड का समय लेती है। तो इसमें जो दूरी दे दी है यानी कि L प्लस डी वो दी हुई है 250 प्लस 350, 250 प्लस 350 बराबर 600 मीटर दी हुई है। ठीक है, और जो समय दिया हुआ है वो 50 सेकेंड का दिया हुआ है। तो चार बराबर निकाल सकते हैं, 4 बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये 12 मीटर पर सेकंड आ जाती है। ठीक है, अब इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी यानी 230 पुल है और ये 250 यानी कि 250 प्लस 230 बटा कितना है आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे कि आ जाएगा आपका 480 बटा 12 और यह आ जाता है 40 सेकेंड। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू जो दूरी टोटल तय की यानी कि L प्लस D1 डिवाइड बाई L प्लस D2। ठीक है ना, ये D1 क्या है, L तो ट्रेन की लंबाई हो गई जो सेम है, और D1 D2 क्या है, ये अलग अलग दूरी जो वो क्या करता है पार करता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 कह लीजिए या प्लेटफॉर्म और पुल कह लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से ये डायरेक्ट आप फार्मूला लगा करके भी जो है निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कहीं अलग से स्पेशल नहीं आया है, इसी में क्या है कि अगर चाल समान है, समय बराबर दूरी बटे चाल लगाइए, ये समय बराबर दूरी बटे चाल लगाइए, दोनों का भाग दे दीजिए तो चाल कट जाएगी क्योंकि चाल समान है, तो ये फार्मूला निकल करके आ जाता है। तो इसको भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो पहले वाले में इसको रख के देख लेते हैं, पहले वाले में समय कितना लगा है 50, दूरी कितना चलता है 350 प्लस 250 जो कि 600 है, बटा आपका ये टाइम T2 जो निकालना है हमको बाद में जो टाइम लगा है, और दूसरी दूरी क्या है 480 है। ठीक है ना, अब इसको अगर हल करेंगे तो आपका आंसर जो है ये T2 इक्वल टू 40 ही आएगा। ठीक है, हल करके देख लेते हैं। तो T2 बराबर निकालते हैं, ये पलट जाएगा तो 480 गुणा 50 बटा आपका 600 आ जाता है। ये से ये कट गया और ये 8 बार जाएगा, 8 छंग 48, 8 पंच 40, यहाँ से 40 जो है आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप इस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला कहीं अलग से नहीं है, बस इसी का कैलकुलेशन है। ठीक है ना, तो यहां से समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे, यहां से समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे। चाल चूंकि दोनों केस में रेलगाड़ी सेम है तो चाल भी सेम होगी, तो चाल कट जाएगी, आपका फार्मूला ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को निकाल करके लगा कर भी आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकेंड में पार करती है तो यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो वही फार्मूला यूज करते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू L प्लस D1 ऑन L प्लस D2। इसमें जो D1 है वो क्या है, एक खंबा है, खंबे की जो डिस्टेंस है हम 0 मानकर चलते हैं इसमें। ठीक है ना, और D2 क्या है 150 मीटर है, कह रहा है ना कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, और L बराबर क्या है 100 मीटर है। ठीक है ना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इस फार्मूले में रखिए। तो T1 कितना है 3 सेकेंड बटे T2 हमें निकालना है, बराबर L कितना है 100 प्लस D1 है 0, L फिर से 100 प्लस D2 150। अब इसको T2 बराबर निकाल लीजिए, यह आ जाता है 250 गुणा 3 बटा 100 आपका आ जाता है। ठीक है ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 3 75 बटा 10 जो कि आ जाता है 7.5 सेकेंड, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्ट हमने फार्मूले से निकाल लिया है। तो ये फार्मूला काफी यूजफुल है, इसको याद रखिएगा कि जब दो का कंपैरिजन किया जा रहा हो कि एक दूरी पार करने में समय इतना लगता है, दूसरी दूरी पार करने में जो समय है वो अलग है, या निकालना होगा। ठीक है, इसमें अगर इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, T2 दिया है T1 निकाल सकते हैं, अगर और बाकी वैल्यू दी है तो L भी निकाला जा सकता है। ठीक है, D1 और D2 भी निकाला जा सकता है अगर बाकी वैल्यूज दी है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर, अगर ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो T2 निकाल सकते हैं, अगर इतनी वैल्यूज दी हुई हैं तो T1 भी निकाल सकते हैं, अगर ये और ये दिया हो तो D1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी 262 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तब रेलगाड़ी की लंबाई, इसमें वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो L पूछ लिया है,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, T1/T2 इक्वल टू L प्लस D1/L प्लस D2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, T1 कितना दिया हुआ है 18 सेकेंड बटे T2 15 सेकेंड दिया हुआ है, बराबर 162 प्लस L और ये आ जाएगा 120 प्लस L। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 6 3 18 और 5 3 15। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो ये इसके साथ जाएगा, आ जाएगा 162 इंटू 5 प्लस 5L बराबर 120 इंटू 6 प्लस 6L। तो L को इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले लीजिए। ठीक है, तो L बराबर आ जाता है 162 इंटू 5 माइनस 120 इंटू 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू जो है वो 90 मीटर निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 810 माइनस 720। ठीक है, तो इस तरह से 90 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल कर आ गई, यही सेम फार्मूले से। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 105 मीटर व 61 मीटर की लंबाई वाले दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः सेकेंड में पार करती है। तो इसमें गाड़ी की चाल पूछी आपसे, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो समय दिए हुए हैं वो प्लेटफॉर्म को पार करने के समय है, यानी कि इसमें अगर ये निकालते हैं तो अगर यहाँ से 25/2 को इक्वल करें तो ये किसके आ जाएगा, समय बराबर दूरी यानी 105 प्लस ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। ठीक है, तो जो फार्मूला अभी हमने देखा T1/T2, तो इसमें क्या है, L भी निकालना होगा हमें, S तो निकालना है तो L चाहिए होगा हमको। अगर S निकालना है तो L हमें निकालना पड़ेगा। तो L के लिए ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया उसको याद यूज कर लेते हैं, L प्लस D1 डिवाइड बाई L प्लस D2। ठीक है, तो T1 कितना है 25/2 है, T2 कितना है आपका 17/2 है, बराबर L प्लस D1 कितना है 105 और L प्लस D2 कितना है 61। ठीक है ना, तो 2 से ये 2 कट जाएगा आपका। अब गुणा कर लीजिए इसको, इस तरह से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है, यहाँ लिखते हैं, आ जाता है आपका 25L प्लस 61 गुणा 25 बराबर 17L प्लस 17 गुणा 105। इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 8L बराबर आ जाता है 17 गुणा 105 माइनस 61 गुणा 25। ठीक है, इसे 5 कॉमन ले लीजिए तो ये 357 माइनस 305 हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 5 गुणा 52। ठीक है, ये कितना आ गया, और L बराबर निकाले तो बटा 8 आ गया, तो इसको भी हल नहीं करते हैं, यहाँ रख कर देख लेते हैं। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा 13 और यहाँ 2, 4 से ये 4 से कट जाएगा, यहाँ पर ये 13 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो आपका 65/2 आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि 25/2 बराबर 105 प्लस 65/2 और बटा आपका आया S। ठीक है, S को इधर ले लीजिए और 25/2 की इधर भेज दीजिए और इस बिन फ्रैक्शन को, इसको बिन को भी सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा 210 प्लस 65/2, 2 नीचे ले लीजिए, गुणा 25/2, ये 2 से 2 कट गया, ये S आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 275/25 आपका आया S। तो S यहां से आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। ये यहां पर नीचे देखिए 25 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होना, ये 11 मीटर पर सेकेंड यहां से आंसर निकल करके आ जाता है। क्लियर, तो ये पार्ट 1 मैं यहाँ पर लेकर आया आपके लिए। तो इस पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन मैंने किए। ठीक है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन थे, जो रेलगाड़ी है वो किसी खंभे को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, और इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में इसके। तो ये पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं। इससे संबंधित या इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आपके पास है उनको लगाइए, सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।